नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बैंक इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैंक इंडेक्स फ्राइडे को 17,000 रुपये के आसपास बंद हुआ है। 17,000 के आसपास बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 9,050 9,040 के आसपास बंद हुआ है। तो दोस्तों आप दोनों अगर इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे, दोनों इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर इस टाइम एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, जैसा कि आप इस चार्ट के ऊपर देख पा रहे होंगे। और ये बैंक इंडेक्स का चार्ट, ये बैंक इंडेक्स का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो स्पेशली इसी चीज़ के लिए बना रहा हूँ कि शायद कुछ लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी है, ये चीज़ नोट नहीं करी है। तो आप ये देखेंगे कि बैंक इंडेक्स और निफ्टी इंडेक्स के अंदर इस टाइम एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। आप ये देखेंगे कि जो ब्लू कलर का जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये बेसिकली निफ्टी का एरिया है, जो कि जहां मैंने राउंड सर्किल भी बनाया हुआ है। और ये यहाँ पे 9,040 के आसपास बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में, निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और उसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो बैंक इंडेक्स है वो यहाँ पे बंद हुआ है, जो कि एक एरिया बैठता है 17,000 का आसपास का। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि जब ये डाउनफॉल आया था 23 मार्च के आसपास, तो बैंक निफ्टी ने 16,000 के आसपास का लो बनाया था, जो कि इस वाली कैंडल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। इस वाली कैंडल के अंदर ये 16,000 के आसपास का लो है। और बैंक निफ्टी अभी फ्राइडे को 17,000 बंद हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने उसी लेवल पे आ चुका है जिस लेवल पे इसने मार्च के अंदर हमको लो भाव दिखाए थे। मगर निफ्टी के अंदर अगर आप इस चीज को देखेंगे, अगर आप निफ्टी को कंपेयर करेंगे, तो निफ्टी अभी जो 9,040 पे आपको क्लोज दिखा रहा है, मैं आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि निफ्टी अभी जो 9,040 पे आपको दिखा रहा है, निफ्टी का जो लो था वो 7500 के आसपास का था, जो कि ये लो बैठता है। ये भी वही लो है जो मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया कि 16,000 का बैंक निफ्टी का लो बना था और निफ्टी का 7500 का लो बना था, जो कि निफ्टी अभी 9,040 के आसपास बंद हुआ है। जबकि बैंक निफ्टी अगर हम कंपेयर करें तो ये 17,000 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है शुक्रवार के सेशन के हिसाब से, और निफ्टी अभी 1500 पॉइंट दूर है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ और अब आने वाले दिनों में इसका क्या और इम्पैक्ट हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा या निफ्टी नीचे आएगा, तो हम इन्हीं चीजों को इस चार्ट के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों निफ्टी के अंदर ये जो डाइवर्जेंस जो आपको दिख रहा है, ये वाला डाइवर्जेंस इन दोनों इंडेक्स के अंदर दिख रहा है, वो इस वजह से दिख रहा है आपको कि आपको याद होगा कि रिलायंस का जो शेयर है वो जब 23 मार्च को बाजार डाउन आ रहे थे तो रिलायंस ने 800 850 रुपए का लो बनाया था रिलायंस ने। अगर आप रिलायंस की ये वाली कैंडल देखेंगे जो कि 23 मार्च को क्रिएट की थी, इसके अंदर रिलायंस ने 868 रुपए का लो मारा था, 868 रुपए का रेट क्रिएट करा था। और आज जो रिलायंस है वो 1431 रुपए के आसपास पे चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास का रिलायंस में अपवार्ड अभी भी वहां से नीचे के रेटों से अभी भी 600 पॉइंट ऊपर है, यानी हम ये कह सकते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो रिलायंस का जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर रिलायंस का जो वेटेज है अकेले का वो 10% के आसपास का है। आप ये देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का वेटेज है कि जो 10% के आसपास का वेटेज है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि निफ्टी जो है, ये निफ्टी के अंदर आपको बैंक निफ्टी के अंदर ये डाइवर्जेंस देखने को रिलायंस की वजह से मिल रहा है, स्पेशली कि रिलायंस की वजह से निफ्टी वहीं चल रहा है 9,050 के आसपास, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने, क्योंकि बैंक निफ्टी के सारे जो इंडेक्स हैं, इंडेक्स के सभी स्टॉक हैं वो सारे नीचे हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, चाहे वो स्टेट बैंक देख लीजिए, चाहे वो एचडीएफसी बैंक देख लीजिए। तो उन्हीं वजह से बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने पुराने वाले रेट के आसपास आ चुका है। तो दोस्तों अब हमें किन चीजों की सावधानी अगले हफ्ते रखनी चाहिए या जून के फर्स्ट वीक में रखनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन बाद हमारे बाजार खुलेंगे। हमें इसी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी, क्योंकि हम पहले बैंक निफ्टी की ही बात करेंगे, ये मैंने केवल अभी आपको डाइवर्जेंस के बारे में बताया है। अब हम ये बात करेंगे कि अगर बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में 17,000 के लेवल को होल्ड कर ले,
ये वाला मैं आपको जो बता रहा हूं दोस्तों, ये वाला अगर 17,000 के आसपास का जो लो है, इसके 17,105 के आसपास का लो है, अगर इसको होल्ड कर ले कंटिन्यू बेसिस पे, तो आप ये मान के चलिए कि बैंक निफ्टी अपना जो ऑल टाइम लो है वो भी काट सकता है, यानी 16,100 से लेकर 16,300 के आसपास का, अगर 17,100 के नीचे कंटिन्यू होल्ड हो जाए मंडे के सेशन में। दोस्तों सब चीज लेवल के ऊपर डिपेंड होती है, तो इसलिए आप लेवलों का ध्यान रखें। जो मैंने लेवल इसके अंदर मार्क करके आपको दे रखा है कि 17,100 का जो लेवल है वो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है मंडे के सेशन के लिए, और इसने क्योंकि शुक्रवार में ही 17,100 कुछ का लो भी बनाया है, 17,109 रुपए का लो भी बनाया है इस वाली कैंडल के अंदर, तो 17,100 का जो सपोर्ट है वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा मंडे के सेशन में। यदि बैंक निफ्टी इसके नीचे इसको ब्रेक करने में सक्सेस हो जाता है और इसको रोक लेता है नीचे के रेटों में, तो ये आपको ऑल टाइम लो काटता हुआ दिखाई देगा अगले हफ्ते के क्लियरिंग में। और अगर ऊपर के रेटों में, हम क्योंकि ऊपर के रेटों की बात भी करनी पड़ेगी, अगर ऊपर के रेटों में बैंक निफ्टी 17,500 का लेवल है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर, अगर बैंक निफ्टी 17,500 के लेवल को होल्ड कर ले, ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने ब्लू कलर के अंदर मार्क करा हुआ है, ये दोनों तरफ की चीज बता रहा हूं मैं आपको, 17,500 अगर लेवल को होल्ड कर लेता है तो ये वापस आपको 18,200 से लेकर 300 के लेवल में जाता दिखाई देगा, जो कि इसका आई थिंक ये वाला एरिया है, ये 18,200 से लेकर 300 का इसका ये वाला एरिया है दोस्तों, ये वाला एरिया है करीबन करीबन। तो दोस्तों ये आपको इस एरिया में दिखाई देगा 18,200 के आसपास, यदि ये 17,500 के होल्ड करता है। जब तक ये 17,500 के नीचे चल रहा है, मैंने इस वाली स्लाइड के अंदर जैसा आपको दिखाया कि जब तक ये 17,500 के नीचे चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि 17,100 के लेवल को तोड़ के 16,000 के लेवल आपको तोड़ के दिखा देगा, जो कि इसके ऑल टाइम लो हैं। तो दोस्तों आप ये मान के चलें कि बाजार हमारा धीरे 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 एक नए लो की तरफ चल रहा है। वो केवल आपको इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि निफ्टी ने अभी ऐसा कोई पैनिक क्रिएट नहीं किया है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी लगातार 8800 लेकर 9000 के लेवल में अभी भी फंसा हुआ है, 8800 से लेकर 91 आप कह सकते हैं 9150 के एरिया में। दोस्तों इसका जो सा भी लेवल टूटेगा, अगर निफ्टी को कंटिन्यू बेसिस पे अगर इसे भी मंदा आना है तो इसको 8800 का लेवल होल्ड करना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि इसका ये वाला एरिया बैठता है। ये मैंने अभी वीडियो भी बनाया निफ्टी के ऊपर, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। 8800 के आसपास का जो लेवल है इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल, और जब ये 8800 के सपोर्ट के नीचे चलेगा तब निफ्टी के अंदर भी मैं समझता हूं 500-700 पॉइंट का सडनली एकदम से आपको पैनिक देखने को मिलेगा, कम से कम 700 से लेकर 800 पॉइंट का। वो इस वजह से क्योंकि उसको जो ये गैप है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये वाला गैप, दोस्तों ये गैप इसको फिलअप करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ये गैप फिल होने के बस दो ही तरीके हैं कि या तो बैंक निफ्टी यहां से ऊपर की साइड चले और थोड़ा सा निफ्टी नीचे की साइड चले, थोड़ा सा बैंक निफ्टी और ऊपर की साइड चले, थोड़ा सा निफ्टी नीचे की साइड चले, तो ये गैप फिल होगा। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी ऐसे ही टूटता रहा जैसा ये आपको इस चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, तो आप ये मान के चलें कि निफ्टी भी कोई ना कोई ब्रेक लेवल देके, जो कि मैं 8800 का आपको बता रहा हूं, 8800 का पॉइंट बता रहा हूं, ये वाला एरिया, इसके बाद आपको 700 पॉइंट के सडनली पैनिक करता हुआ लेवल, पैनिक करते हुए आपको 700 पॉइंट के लेवल दिखाएगा, वो भी डाउन साइड के, क्योंकि ये जो गैप है ये फिल होना ही होना है, जो इसके अंदर अभी क्रिएट हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का मैंने एरो बनाया हुआ है, वो दोस्तों इस वजह से होगा क्योंकि आप ये देखेंगे मैंने एक यहाँ पे एरो बनाया हुआ है, ये यहाँ पे जब दोनों एक साथ चल रहे थे तो इन दोनों की कंडीशन 0.00% की थी, जो कि ये वाला एरिया था। आप ये देख रहे हैं कि ये इसके बार और इसके बार, ये जो निफ्टी का तो मैंने लाइन चार्ट दिखा रखा है आपको, निफ्टी का तो चार्ट है वो लाइन चार्ट है, और जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो कैंडल बेस्ड चार्ट है। तो आप देखेंगे दोनों एक साथ चल रहे हैं, आप ये देखेंगे दोनों में कोई भी गैप नहीं है, जिस तरीके का यहाँ पे गैप क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों इस वजह से कि यहाँ पे ना इन दोनों की परसेंटेज 0.00% थी, मगर अभी आप क्या देख रहे हैं, दोनों ही इंडेक्स के, इस इंडेक्स के अंदर निफ्टी -20% पे चल रहा है और बैंक निफ्टी -40% पे चल रहा है, इस वाले लेवल से, जो ये इस वाले लेवल की बात कर रहा हूं मैं। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर करीबन -20% का ये जो नेगेटिव डाइवर्जेंस
आप देख रहे हैं ये फिलअप हो चुका है। अब ये किस तरीके से ये फिल होगा ये हम आने वाले वीक के अंदर देखेंगे कि निफ्टी 8800 के लेवल को तोड़ता है या बैंक निफ्टी 17,500 के लेवल को ऊपर की साइड तोड़ता है। दोस्तों ये आने वाला समय बताएगा, मगर जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन है उसको देखने से ये लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा जून के फर्स्ट वीक में या मई के, जो अभी मई की आप क्लियरिंग देखेंगे इसके अंदर। और निफ्टी का चार्ट देखने से ये लग रहा है कि अगर निफ्टी ने 8800 का लेवल होल्ड नहीं करा, 8800 का लेवल ब्रेक नहीं करा, तो बैंक निफ्टी को ऊपर आना पड़ेगा और वो 17,500 के लेवल वापस काटता हुआ ये जो गैप आपको दिखाई दे गया कि ये 20% का गैप अननेसेसरी बन गया है इसके अंदर, दोनों इंडेक्स के अंदर 20% का डाइवर्जेंस आ गया। ये इस डाइवर्जेंस को कम करने की कोशिश करेगा। हो सकता है ये डाइवर्जेंस आपको आने वाले दिनों में 5 से लेके 7% तक आपको रह जाए, चाहे वो निफ्टी नीचे की तरफ आए चाहे वो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि इसके दो ही तरीके हैं ये डाइवर्जेंस पूरे होने के कि निफ्टी या तो नीचे आए और या बैंक निफ्टी ऊपर जाए। ये दो ही तरीके हैं इन दोनों के ये डाइवर्जेंस खत्म होने के। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया है और ये जानकारी मैंने आपको, क्योंकि मुझे सडनली ये चीज़ दिखाई दी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ये चीज़। और ये चीज़ दोस्तों एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी क्रिएट कर सकती है बाजार के अंदर, पैनिक भी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरीके से ऑल टाइम लो पे आ चुका है तो कहीं ऐसा ना हो बैंक निफ्टी ऑल टाइम लो काटता हुआ 16,000 के 17,100 का अगर ये लेवल होल्ड कर देता है और अगर ऑल टाइम लो काट देता है जून के फर्स्ट वीक में, तो ये आपको 14,000 13,000 तक के लेवल दिखा सकता है। बैंक निफ्टी की पिक्चर इस तरीके की क्रिएट हो चुकी है दोस्तों। मगर जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूं कि जो भी आप काम करें इस बाजार के अंदर, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बाजार हो चुका है, वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करें। चाहे वो आप कॉल के साथ इसको हैज करें चाहे पुट के साथ हैज करें, मगर अपनी पोजीशन को हर समय आप हैज रखें, क्योंकि बाजार ऐसे खतरनाक मोड़ पे आ चुका है कि हो सकता है कि ऑल टाइम लो देख के लोग बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग करें और बैंक निफ्टी अपने सारे लेवल काटता हुआ नीचे की तरफ होल्ड कर जाए। और जिस तरीके से स्टॉक के पैटर्न है मैंने आपको वीडियो भी बना के दिए थे सभी स्टॉक के ऊपर, वो आप जाके मेरे फाइनेंशियल हब के, देसी फाइनेंशियल हब के अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको देखेंगे। उसके अंदर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ शेयर हैं, जैसे आईसीसी बैंक है, आरबीएल बैंक है, ये शेयर थे दोस्तों, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाए थे। बंधन बैंक भी अब बैंक निफ्टी का ही शेयर है और स्टेट बैंक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक लगातार दोस्तों डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं लगातार। स्टेट बैंक को तो आप खास करके देख ही सकते हैं, सब देख ही रहे होंगे। बैंक या आईसीसी बैंक को भी देख रहे हैं, 288 290 के आसपास आ चुका है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में यही लगता है कि आने वाले दिनों में पैनिक क्रिएट होगा। अगर निफ्टी ने साथ दे दिया 8800 का लेवल तोड़ने में, वो कामयाब हो गया, जो कि ये वाला एरिया है 8800 का, तो आप ये मान के चलें दोस्तों कि ये आपको सडनली 8800 के नीचे या गैप डाउन हो जाए 8800 के नीचे किसी भी बैड न्यूज की वजह से, इंट्राडे की वजह से, कोई भी स्कैम छोटा मोटा स्टेट बैंक जैसे शेयरों का या कोई प्राइवेट बैंक का स्कैम निकल के आ जाए और ये 8800 के नीचे होल्ड कर जाए, तो आप देख लेना 8800 के नीचे ये आपको 800 पॉइंट के लेवल तुरंत दिखा देगा, यानी 8,000 तक के लेवल आपको तुरंत दिखा देगा। क्योंकि इन दोनों इंडेक्स के अंदर एक जो गैप बना है ये निफ्टी को बहुत तेजी से फिल करना पड़ेगा नीचे की साइड, अगर बाजार को वाकई में नीचे आना है आने वाले दिनों में। वो मई के एंड में भी हो सकता है और वो जून के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, ये जो गैप आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये एक वीडियो मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर बनाया है और बैंक निफ्टी के अंदर आप इन लेवलों का जरूर ध्यान रखें कि अगर 17,500 का लेवल होल्ड करेगा ऊपर की साइड में, जो कि ये वाला एरिया बैठता है, ये फिर आपको 18,200 से लेकर 400 के लेवल अगेन दिखाएगा ऊपर के। अदरवाइज जब तक बैंक निफ्टी 17,500 के नीचे चल रहा है तो आप ये मान के चलें ये आपको 16,000 के ऑल टाइम लो काटता हुआ दिखाई देगा 17,100 का लेवल होल्ड करने के बाद, जो कि ये वाला एरिया है। और अभी जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 18,250 का है, जो मैंने आपको बताया 17,500 के ऊपर अगर ये होल्ड करके चलेगा इस वाले एरिया को, तो ये आपको 18,250 तक के लेवल आपको दिखाने में कामयाब होगा, बट 17,500 का लेवल होल्ड करने के बाद। दोस्तों ये मैं आपको अगली क्लियरिंग के लिए बता रहा हूं ताकि आप जो भी स्ट्रेटजी करते हो आपको उन स्ट्रेटजी के अंदर कुछ
फ़ायदा आप इससे उठा सकें इन लेवलों से कि जो बैंक निफ्टी है वो किस लेवल को तोड़ के ऊपर या नीचे की साइड चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अभी अभी जो लोग डेली ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं और डेली बेसिस पे चीज़ों को समझना चाहते हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल फाइनेंशियल हब के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेम चैनल मैंने ट्विटर के ऊपर भी बनाया है, आप इस चैनल को ट्विटर के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं, जिन लोगों को जो भी इजी लगता है टेलीग्राम या ट्विटर। तो दोस्तों